वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, रिटन बाय एमिली डिकिंसन, EMILY, एलिजाबेथ, ELIZABETH, डिकिंसन, DICKINSIN SON, सॉरी। इस चीज़ में, इस चैप्टर में नाम जैसे कि है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, तो ऑब्वियसली बात है कि हम डेथ के बारे में, कवि जो है डेथ के बारे में बोलेंगे। तो आपके पास बुक होगा, आप उससे बस देखना है, पोइट्री अबाउट द पोइट को देखना है पहले। तो उसमें बस सिंपली एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिखा हुआ है कि जो हमारे पोइट थे वो बहुत ही बड़े अमेरिकन पोइट थे। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी जो कविताएं थे वो बहुत ज़्यादा इमेजिनरी चीज़ों को, इमेजिनरी मतलब क्या, वो लाइफ के उन मिस्ट्रीज, अनसॉल्व मिस्ट्रीज को लेके बात करते थे। फॉर एग्जांपल डेथ। अब डेथ एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है हमारे लिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि डेथ के बाद हमारा क्या होगा। डेथ के उसके दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। जैसे कि अगर आप ओशो को सुनते हैं तो ओशो दो चीज़ें कहते हैं कि जो आस्तिक होते हैं वो क्या बिलीव करते हैं। तो आस्तिक ये बिलीव करते हैं कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, और अगर आत्मा मरती नहीं है तो मतलब आत्मा इटर्नल है। इटर्नल का मतलब ही होता है अनएंडिंग जर्नी। तो हमारी जो स्पिरिट है, हमारा जो स्पिरिट है वो कभी मरता नहीं है। अगर वो मरता नहीं है तो अगर आप आस्तिक है और आप मान लो कि स्पिरिट नहीं मरता है, तो वो उसका एक पुनर्जीवन होगा निश्चित रूप से। इसका मतलब अगर आपको डेथ से डरने की कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। वही ओशो सेम चीज़ भी कहते हैं नास्तिक के लिए, क्योंकि नास्तिक जो होते हैं वो मानते हैं कि डेथ, आफ्टर डेथ हमारा अस्तित्व ही मिट जाता है। आत्मा भी पता नहीं क्या हो जाता है, आत्मा का अस्तित्व गायब, विलीन हो जाता है। इसका मतलब, इसका मतलब भी यही है कि आपको डेथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़न, आप इस जीवन को जी रहे हैं तभी जाके आपको सारी प्रॉब्लम्स, इस लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को आपको सहना पड़ रहा है। क्या डेथ के बाद अब जब आत्मा होगा ही नहीं, क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे? तो नहीं पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो डेथ से डरने की कोई बात नहीं है ना? क्योंकि जीवन शुरू होने से पहले भी हम, हमारा कोई अस्तित्व था ही नहीं। इसका मतलब हमारे पास कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। अर्थ पे हम आए हैं, इसका कारण, इसके इसके वजह से ही हमारे पास सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब जब हम इससे विलीन हो जाएंगे, ये सब नास्तिक के लिए है, तो क्या होगा, सारे प्रॉब्लम्स भी चले जाएंगे। तो डेथ से डरना नहीं है। यहाँ पे भी जो इन द फर्स्ट, ठीक है ना, यहाँ पे समरी पे दिया हुआ है कि द स्पीकर डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंस आफ्टर एंटरिंग ए कैरेज विथ डेथ एंड इटर्निटी। मैं समझा रहा हूँ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, डेथ इज पर्सोनिफाइड एज अ काइंड हार्टेड एंड ट्रस्ट वर्थी पर्सन। तो डेथ को कवि ने, अब कवि का एक बहुत बड़ा चीज़ है कि कवि ऐसे बात करते थे कि वो पढ़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं। वो मीटिंग दो या तीन लोगों के बीच में नहीं होता है, वो हमारे और कवि के बीच में ही वो मीटिंग होता है। तो पहला लाइन ऐसे होता है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, चैप्टर का नाम है। तो पहला लाइन, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्व्स एंड इमॉर्टलिटी। हम, जो हमारा जब जन्म होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। धीरे 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 ग्रेजुअली जब हम बड़े होते जा रहे, बड़े होते जा रहे, बड़े होते जा रहे, अचानक से एक टाइम आता है जब हमें अपने अस्तित्व के बारे में समझ में आता है। वो हो जाता है, कह सकते हो 5 ईयर्स। वहाँ पे हमें 5 या 6 ईयर्स जब हमारा एज होता है, तब हमें धीरे 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 क्या होता है, ये लर्न होने लगता है कि हमारा एक अस्तित्व है इस धरती पे। तो तब हम अर्थ के बारे में जानते हैं। पहली मम्मी पापा कहते हैं अर्थ, अर्थ है, हम अर्थ पे जीते हैं। तो हमें अर्थ के बारे में तभी पता चल जाता है जब हम एज हमारा जब 5 ईयर्स पहुँचता है। तो धीरे धीरे, लेकिन ज़िंदगी के इन बिज़ी सिचुएशंस को हैंडल करते 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 हम इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हम डेथ के बारे में भूल जाते हैं। और वो हमारे लिए एक पराया चीज़ होता है, डेथ। हम डरते हैं उससे। दुनिया में हम, इंसान किसी भी चीज़ से नहीं डरता है। इंसान हर एक सिचुएशन को फेस कर सकता है, लेकिन जब उसके सामने डेथ आ जाए, वो कोई भी कितना भी बड़ा महापुरुष हो, एक ना एक बार ज़रूर कतराता है। खास करके कलयुग की बात कर रहा हूँ। यहाँ के लोग, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं उस ज़माने का तो था नहीं, महाराणा प्रताप, मैं शिवाजी महाराज, उनके जैसा तो था नहीं। तो इस कलयुग में इंसान सिर्फ एक ही चीज़ से डरता है, वो है डेथ।
लाइफ में हम इतना बिजी हो चुके होते हैं जिसके कारण हम उसको भूल जाते हैं। तो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, क्योंकि मैं इतनी बिजी थी, कवि कह रहे हैं क्योंकि मैं इतनी बिजी थी, मैं भूल ही गई थी कि एक दिन हमें मरना भी है। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, क्योंकि मैं भूल गई थी, वो मुझे नहीं भूला, वो मेरे लिए रुका। यहाँ पे इस चैप्टर में कवि अपने लाइफ के बारे में बता रहे कैसे उन्होंने लाइफ को जिया है। वैसे उनके बारे में नहीं, हमारे बारे में भी है। चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे, एडल्टहुड के बारे में बात करेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, और फाइनली डेथ के बारे में भी बात करेंगे। बस एक एग्जाम्पल सेट करेंगे अलग से, क्योंकि चाइल्डहुड का मतलब क्या है, बच्चे। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। फिर एडल्टहुड का मतलब क्या है, या फिर कह सकते हो आप जो हमारा लास्ट है सेटिंग सन के बारे में यहाँ पे उन्होंने बात किया, एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि सेटिंग सन का क्या मतलब हो गया। सिंपली यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है कि सेटिंग सन का मतलब हो जाता है डेथ। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्व्स एंड इमॉर्टलिटी। तो यहाँ पे कह रहे थे कि जो मैं तो डेथ के बारे में भूल गई, लेकिन डेथ मुझे साथ ले के चल रहा था। इसका मतलब हमें ये पता ही नहीं है हम कब मरना है, लेकिन हमें ये पता होता है कि हमें एक दिन मरना है। लेकिन बिजी शेड्यूल के कारण हम भूल जाते हैं कि हमें एक दिन मरना है। तो डेथ ऐसा नहीं है कि हमारा पीछा छोड़ देती है, वो हमें अपने साथ लेकर चलती है। वो मेरे साथ अभी भी है। तो ये कह रहे हैं कवि कि डेथ ने मुझे एक कैरेज पे, एक वाहन पे बिठा रखा है। पुराने ज़माने में कैरेजेस होते थे जहाँ पे क्या कहते हैं, घोड़े गाड़ी होते थे, पीछे बहुत सुंदर एक घोड़ा, सामने से एक मतलब ऐसे ही कैरेज। या फिर अगर ज़्यादा पुरानी बात ना करूँ तो हाँ बहुत पुरानी बात है, क्योंकि कभी 1886 में थे तो घोड़े गाड़ी होते थे, घोड़ा सामने पीछे सुंदर सा एक गाड़ी, आलीशान गाड़ी होता था, तो उसे हम कैरेज कहते थे। कैरेज हेल्ड आउट आवर सेल्फ, कैरेज वॉज कैरिंग डेथ, ये लिखा नहीं हुआ मैं पढ़ रहा हूँ। कैरेज वॉज कैरिंग डेथ पॉइंटेड इमॉर्टलिटी। वो जो कैरेज था वो किस चीज़ को लेके चल रहा था, नंबर 1 डेथ, नंबर 2 पॉइंट, और नंबर 3 इमॉर्टलिटी। कवि ये मानते हैं आफ्टर डेथ भी, ये उन्होंने हमें हर एक चीज़ को हम रेफरेंस के रूप में देखें तो हर एक चीज़ को हमने माना है। और कवि ने यहाँ पे ये माना है कि डेथ इमॉर्टल है, मतलब डेथ इंसान हम इमॉर्टल है। आफ्टर डेथ भी हमारा स्पिरिट जिंदा रहता है। सेंचुरीज एंड सेंचुरीज कट जाएंगे, लेकिन हमारी स्पिरिट इमॉर्टल बन के रह जाएगी। तो कैरेज किस चीज़ को कैरी कर रहा था, डेथ को, पॉइंट को और इमॉर्टलिटी को। नेक्स्ट लाइन। We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. डेथ एक दिन में तो नहीं आता है, जन्म होता है 5 साल 10 साल 50 साल, धीरे 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 धीरे। अब एक्सीडेंट की बात मैं नहीं कर रहा, नॉर्मली 50 साल धीरे 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 65 ईयर्स, फिर हमारा डेथ होता है। तो क्या इसका मतलब क्या है, डेथ इतनी जल्दी नहीं आता है, इतनी जल्दी कभी नहीं आता है। डेथ धीरे 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 आता है। डेथ कोई भी, हेस्ट, यहाँ पे एक वर्ड है हेस्ट, उसका मतलब है अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट और एक्शन। डेथ कोई भी अर्जेंसी नहीं दिखाता कि आओ जन्म हुआ मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हमारा चाइल्डहुड देखा हमने, एडल्टहुड देखा हमने, और फिर धीरे धीरे ओल्ड एज देखते 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 हमारा सेट हो गया, सेटिंग सन, हम मर गए। तो ये डेथ धीरे धीरे आता है। तो वो जो कैरेज जो डेथ को कैरी कर रहा था, मतलब बेसिकली लाइफ का जर्नी, वो धीरे 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 एंड हुआ। माई लेबर एंड माई लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी। तो नेक्स्ट लाइन बढ़ते हैं। We passed the school where children strove at recess in the ring. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun. First line, we passed the school where children strove. यहाँ पे बात हो रहा है बचपन की, जब हम सेटिंग क्या बोल रहे हो, चिल्ड्रन स्ट्रोव, जहाँ पे चिल्ड्रन खेल रहे थे, है ना। स्ट्रोव का मतलब होता है स्ट्रगल और फाइट। चिल्ड्रन लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो हम बचपन की बात कर रहे थे, तो मजाक करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मिल बांट के रहते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आप कहते हैं कि वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, ये एडल्टहुड की बात हो रही है। और फिर लास्ट में क्या साउंड है भाई, पढ़ाई भी नहीं जा रहा है।
वी पास द सेटिंग सन, हमने सेटिंग सन को पास किया। इसका मतलब वो टाइम है जब पोएट को रियलाइज़ हुआ कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मरने का वक्त आ चुका है ना। और रेदर ही पास्ड आस द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल। तो बेसिकली कवि कहते हैं कि जब हम सूरज के पास से चले तब मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा अंतिम वक्त आ चुका है। For only gossamer my gone, my tippet only tule। तो जो गॉसेमर होता है, गॉसेमर, हाँ, तो वो वेरी डेलिकेट एंड लाइट होता है। मतलब गॉसेमर माई गॉन, गॉन एक पहनने की चीज़ है लड़कियों की, ठीक है ना। और गॉसेमर बहुत ही लाइट, मतलब इसका एक बहुत सुंदर सा मीनिंग निकल सकता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा बेसिकली, उन्होंने इन दो लाइनों में कि पतले कपड़े उन्होंने पहन रखे थे जिसके कारण वो कँप रहे थे। अब यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि लिटरेचर है तो बहुत ही बेहतरीन एक चीज़ निकल सकता है। पहला कि देखो हम धरती पे कैसे आते हैं पता है, हम आते हैं नंगा रूप में, मतलब क्या बोलते हैं, वस्त्रहीन रूप में। अब यहाँ पे आके हमने इस धरती के सारे सजावटों को अपनाया है, कपड़े धारण किए हैं, वस्त्र धारण किए हैं, जिससे हमें ठंडी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। गर्मी के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स। लेकिन आए कैसे थे हम? नग्न, या फिर वस्त्रहीन। एट द टाइम ऑफ डेथ हम कैसे जाएंगे? सेम, हम वैसे ही जाएंगे जैसे हम आए थे, नग्न। नग्न, कोई भी धर्म से लेकर कुछ भी ये अलाउ नहीं करता कि हम कपड़े पहन कर मर जाए। हम नग्न ही जाते हैं। धरती पे आके हमने ठंड ठंड को सहने के लिए कपड़े बनाए, गर्मी को सहने के लिए कपड़े बनाए, बारिश को सहने के लिए अलग रंग अलग कपड़ा बनाया। लेकिन जब हम मरेंगे, मृत्यु होगा हमारा, तब हम वस्त्रहीन ही हमारा मृत्यु होगा। समझे ना जी। तो फाइनली जो हम लास्ट लाइन्स पे आ चुके हैं, we paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. फाइनली ये वो लाइन्स है जहाँ पे पोइट अपने ग्रेवयार्ड के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे जो होता है ना, हम क्या कहते हैं उसे, जो आई थिंक द पोइट वॉज अ क्रिश्चियन इन रिलीजन। तो उनका जब मृत्यु होगा तब क्या किया जाएगा? उन्हें कॉफिन में बंद करके दबाया जाएगा, है ना। जैसे कि मैं हिंदुज़म फॉलो करता हूँ, तो मुझे कॉफिन में नहीं, मुझे जलाया जाएगा। बात वो तो सही है कि मुझे नंगा ही सब कुछ कराया जाएगा, लेकिन मुझे जलाया जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो लेडी है वो क्रिश्चियन है, तो शायद उन्हें दफनाया जाएगा। जो कोई भी हो, दफनाया ही जाए। लेकिन अब वो अपने ग्रेवयार्ड के बारे में बात कर रहे कि वी पॉज्ड, हम रुके, ठीक है ना, थोड़ा सा रुके। बिफोर ए हाउस, एक घर के बगल में, दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, जो देखने में लग रहा था। स्वेलिंग का मतलब होता है थोड़ा सा सूजा हुआ या फिर कैसे थोड़ा सा फूला हुआ। तो जो ग्रेवयार्ड्स होते हैं ना, अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा देखोगे तो वो कैसा होता है पता है, ये जो ये ज़मीन का लेवल होता है, अगर ये, तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है ग्रेवयार्ड, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है ग्रेवयार्ड। और उसके ऊपर यहाँ पे एक चीज़ लगा, ये ज़मीन है, जैसे थोड़ा, क्योंकि मिट्टी ऊपर, थोड़ा एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मिट्टी डाला जाता है तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है। यहाँ पे एक एक चीज़ रहता है, एक चीज़ यहाँ पे नाम नाम लिखा हुआ होता है चीज़ों का, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसे, हाँ पता नहीं, कुछ स्टैचू टाइप एक होता है। तो ये वही कह रहे कि थोड़ा सा सूजा हुआ था। वो बेसिकली क्या था? कब्रिस्तान था भाई, कब्रिस्तान, ठीक है ना। द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल, तो उन्होंने उस चीज़ को एक कब डायरेक्टली कब्रिस्तान तो कहेंगे नहीं, तो कह रहे वो एक घर था, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था, फूला हुआ था। और जो रूफ था ना, रूफ ऊपर का, वो स्कार्सली विजिबल था, मतलब दबा हुआ था, फिर भी दिखाई थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा था, एकदम कम दिखा, बेयरली दिखाई पड़ रहा था। और द कॉर्निस इन द ग्राउंड, तो इसका मतलब हो गया वही, वो जो डंडा जहाँ पे वो ग्राउंड पे लगा हुआ था, यहाँ पे
क्या था, हमारा नाम वाम लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो वही उसी की बात कर रहे, कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, समझे ना जी। नेक्स्ट लाइन हमारा कहता है सिंस देन, फिर इट्स नहीं टिस लिखा हुआ है, लेकिन टिस इट्स को ही समझा रहा है। ये पोइटिक लैंग्वेज होता है जिसे हम इट्स को डिफाइन करता है, ठीक है ना। सिंस देन टिस सेंचुरीज एंड येट फील शॉर्टर दैन द डे आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्स हेड्स वेयर टुवर्ड इटर्निटी। सो बेसिकली अब ये कहते हैं कि अब उस बात को, वो जो मैं ना मेरा किस्सा था, ठीक है ना, वो कैरेज पे उठना, चाइल्डहुड को देखना, अडल्टहुड को देखना, उससे उसका वो दिन बीते हुए सेंचुरीज हो चुके हैं भाई। अब ये क्या क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है, सेंचुरीज हो चुके हैं। सिंपली डिस्क्राइब कर रहा है, समझा रहा है कि भाई जो डेथ होता है वो इटर्नल होता है, हमारी आत्मा इमॉर्टल है। वहीं पे उसी ग्रेवयार्ड पे वो जो पॉइंट है हमारे, वो दफनाए गए हैं। और उस डेथ की अब सेंचुरीज हो चुकी है, बेसिकली वो वहीं पे अब बैठे हुए हैं, मतलब लेटे हुए हैं, वही वही से बात कर रहे हैं। बेसिकली वो डेथ जो उन्हें पहले लाइन में, मतलब पहले जीवन के पहले, जो उनको बहुत अच्छे से उन्हें एक ट्रस्टवर्थी पर्सन लगा था डेथ, वो ट्रस्टवर्थी नहीं था, उन्हें अकेला छोड़ दिया। कहाँ पे, ग्रेवयार्ड पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा। खैर मज़ा तो नहीं आया होगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इतना मज़ा तो आपको आएगा नहीं। फिर भी ये मेरा फर्स्ट कविता है जो मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट टाइम इसको मैं और बेहतर बनाऊँगा, फॉर श्योर। थैंक यू।